कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हुई बर्बरता पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर लगातार मुखर है, हमलावर है। ममता पर हमला करने वालों में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सबसे आगे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ममता अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता में आगे भी रही तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। अजीब बात है, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये मुख्यमंत्री कहां उतरी? बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, उनकी सरकार है, किसके खिलाफ? अगर ये नौटंकी है, अगर नहीं संभल रही है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनका, रोड पर किसको दिखा रही हैं? देश का दुर्भाग्य है, अगर ममता बनर्जी अगली बार इनकी सरकार नहीं हटी तो बंगाल के अंदर दूसरा बांग्लादेश होगा। एक तो मैं मानता हूं, मैं आपके साथ हूं, जो हमारे परिवार की बच्ची के साथ हुआ है वो बहुत जघन्य अपराध हुआ, बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। नृशंस, जैसा मोले बाबू कह रहे थे, नृशंस घटना है। ऐसा कोई सोचे भी तो सिहर जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा हुआ है। मैं इस घड़ी में मैं लड़की के मां बाप के साथ, उसके परिवार के साथ, उसके डॉक्टर समुदाय के साथ, उसके अस्पताल के लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ, समर्थकों के साथ, प्रशंसकों के साथ मैं अपनी पूरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने अमित शाह गृह मंत्री से और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष से, केंद्रीय मंत्री से अनुमति मांगा है, वक्त मांगा है, तो क्या इसको लेकर अपडेट, क्या हलचल है? देखिए, बिल्कुल जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने समय मांगा है गृह मंत्री से, और जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके वो पूरी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ और किस तरीके के हालात है अभी बंगाल में, और किस तरीके से मेडिकल सुविधाओं के ना मिलना, और उसके बाद हॉस्पिटल में अगर इस तरीके की घटना होती है, रेप होती है, जघन्य अपराध हो रहा है, तो उस पर पूरी रिपोर्ट जो है बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो मुलाकात करके गृह मंत्री और जेपी नड्डा से देंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या उनको जब वो आएंगे दोनों जगह से उनको टाइम भी मिले, और क्या इसके अलावा वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, और उसके लिए जो है राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश की बात जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। बहरहाल ये सब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या राज्यपाल, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे? जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए दर्शकों को। इस बीच 70 पद्म विजेता डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और दोषियों के लिए कड़ी सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग की गई है। देश के बड़े नामचीन डॉक्टर्स ने चिट्ठी में पीएम से इस मामले में तुरंत इंटरवीन करने की अपील की है। डॉक्टर इस मुद्दे पर लगातार शहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हैवानियत और उसके बाद हुए हमले को लेकर डॉक्टर सड़क पर हैं। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल है और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लिहाजा इस खत के माध्यम से 5 अहम मांग की गई हैं। पद्म विजेता 70 डॉक्टरों ने मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। यौन हिंसा के अपराधियों के लिए कठोर और जल्द सजा की मांग की गई है। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में पुख्ता सुरक्षा की मांग, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने और उसे लागू करने की अपील,
और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के लिए कठोर सजा की मांग की गई है। हमने इकट्ठे मिलके एक ओपन लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि नंबर 1, इस केस को जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाए और जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने ये अंजाम दिया है इस दर्दनाक घटना को, उन्हें पनिशमेंट मिले। और साथ में हमने ये भी कहा है कि एक लॉ जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करे, डॉक्टरों को कवर करे, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को कवर करे, उसको जल्द से जल्द पार्लियामेंट में पास कराना चाहिए। जिन डॉक्टरों ने पीएम मोदी को खत लिखा है उसमें मेदांता मेडिसिटी के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आईएलबीएस के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन और फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ भी शामिल हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त यानी कल दोपहर 1:30 बजे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और देखिए, पिछले हफ्ते भर से कोलकाता समेत देश के कई शहरों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से काम बाधित है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर सवाल किए हैं। और डॉक्टर्स की अभी मांग क्या है? अभी तो उनकी मुख्य मांगे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपने परिवार को, अपने आसनसोल में, अपने बंगौल में, उनकी मुख्य मांगे क्या है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। सही है, सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो हम भी कह रहे हैं, हम साथ हैं उनके। लेकिन अब मामला आपने सुना मैंने क्या कहा, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप केंद्र से मांग रहे हैं। तो केंद्र से मांग रहे हैं तो उसमें ममता जी का या ममता जी की सरकार का, हमारी तृणमूल कांग्रेस का क्या कसूर है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है इसको लेकर, क्या कुछ उनका कहना है, आपको हम ट्वीट भी दिखाते हैं। जेपी नड्डा, महिला विरोधी, युवा विरोधी, लोकतंत्र विरोधी। टीएमसी शासन में पश्चिम बंगाल महिला विरोधी, युवा विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है। मुख्यमंत्री बेखौफ होकर लूटने वाले प्रशासन का संचालन कर राज्य के लोगों को नाकाम कर दिया। लोहे जैसी पकड़ साफ तौर पर जंग खा गई है और भयानक रूप से जंग खा गई है। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष।